ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान हरिराम के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। वो अपनी पत्नी सुनीता, 2 बच्चे और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। हरिराम गरीबी में किसी तरह अपना परिवार का गुजारा कर रहा था। हरिराम दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें कभी कर्ज और कभी प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ जाती। हरिराम का परिवार बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था। गांव का जमींदार जगतपाल उसे बार बार अपने कर्ज के पैसे चुकाने के लिए तंग करता था। हरिराम, मेरे पैसे कब देगा? अगर अगली फसल तक कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। सेठ जी, मेरी फसल अभी खराब हो गई है। अगले सीजन में सारी रकम चुका दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ सेठ जी, बस इस बार और बख्श दीजिए मुझे। तू बार बार बहाने बनाता है। इस बार अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। हरिराम जमींदार के दबाव में आ गया। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई मदद करने वाला। एक रात हरिराम अपने माता पिता और पत्नी से बात कर रहा था। बेटा, अब हम पर बोझ मत उठाओ। हम बूढ़े हो चुके हैं। हमें गांव के पुराने मंदिर के पास छोड़ आओ। वहां कुछ भिक्षा में मिल जाएगा। बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। बेटा, हम तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे अगर तुम्हारी जमीन चली गई बेटा? लेकिन माँ, बिना घर के आप लोग कहाँ रहेंगे? हरिराम चुपचाप सोचता रहा। वो चाहता था कि सबकी जरूरतें पूरी हो, लेकिन वो असमर्थ महसूस कर रहा था। कुछ दिन बाद जगतपाल ने हरिराम के घर आकर धमकी दी। आज के बाद इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अब ये मेरी है। कल सुबह तक घर खाली कर देना। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मुझे बहाने मत सुना। अगर सुबह तक तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे सामान को बाहर फेंक दूंगा। हरिराम की आंखों में आंसू थे। उसके पास ना घर बचा और ना ही जमीन। अगली सुबह हरिराम के माता पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। हरिराम, अब हमें अपने साथ मत रखो। हम गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे रह लेंगे। बेटा, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारी चिंता मत करो। तुम अपने परिवार का ध्यान रखो बेटा। हरिराम और सुनीता ने माता पिता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हरिराम के माता पिता गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगे। वो भिक्षा मांगकर पेट भरते, लेकिन हर दिन उनके लिए संघर्ष भरा था। एक दिन गांव का एक व्यक्ति रघु ने उन्हें देखा। चाचा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपका बेटा तो बहुत मेहनती है। बेटा, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन हालात ने हमें अलग कर दिया। दूसरी तरफ हरिराम ने शहर में जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो अपनी जमीन वापस खरीदेगा और माता पिता को वापस घर लेकर आएगा। सुनीता, मैं शहर जाऊंगा। बच्चों और घर का ध्यान रखना तुम। मैं जल्दी पैसे जुटा कर लौटूंगा। ठीक है जी, लेकिन आप जल्दी लौटना। बच्चे और माता पिता आपको बहुत याद करेंगे। हरिराम ने दिन रात मेहनत की। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद हरिराम ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने गांव लौटकर जमींदार से मुलाकात की। सेठ जी, मैंने आपके पैसे जुटा लिए हैं। मेरी जमीन और घर वापस कर दीजिए। हरिराम, तूने इतनी जल्दी पैसे कैसे जुटाए? ये मेरी मेहनत का फल है सेठ जी। अब मैं अपने परिवार को वापस अपने घर लाना चाहता हूँ। जगतपाल को हरिराम की ईमानदारी देखकर नरमी आई और उसने जमीन वापस दे दी। हरिराम सबसे पहले अपने माता पिता को लेने गया। बाबा, माँ, अब घर चलिए। मैंने हमारी जमीन और घर वापस ले लिया है। बेटा, ये सब कैसे हुआ?
ये सब आपकी दुआ और मेरी मेहनत का फल है बाबा। अब हम सब एक साथ रहेंगे। हरे राम का परिवार फिर से एकजुट हो गया। उसने अपनी जमीन पर नई फसलें उगाई और धीरे धीरे अपना कर्ज भी चुका दिया। गांव में हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। अजी, हमने बहुत बुरा समय देखा, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ सुनीता, परिवार साथ हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये कहानी बताती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और परिवार के प्रति प्रेम हर समस्या का समाधान है।